नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके बारे में आप ये पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर दो एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और ये एक्स डैश यानी नेगेटिव डायरेक्शन को ये, और वाई डायरेक्शन पे वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन को ये। हाँ, इससे पहले कि जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता, तो ये पॉइंट हुआ ओरिजिन। और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो भी लाइन एक्सटेंड की ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन को ये शो करती है। इन द सेम वे वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन और y के नेगेटिव डायरेक्शन को ये y डैश शो करती है। तो इस तरीके से ये। अब ये जानते हैं कि ये x की जो वैल्यू इस तरफ ये पॉजिटिव होती है और ये भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगी x या y की सभी पॉजिटिव होगी। तो ये इसी तरीके से y की वैल्यू नेगेटिव और y की x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। यानी इसी तरीके से x की नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये साइन इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे वो सभी नेगेटिव होंगे इस दोनों में के बीच में। ऐसे ही x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट माने इस पूरे का एक 1/4 पार्ट है ये क्वाड्रेंट शो करता है। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है, ये शो करती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये इसको सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब एक और चीज़ यहाँ याद रखेंगे कि ये इसका एक्स एक्सिस कहलाता है और एक्स एक्सिस पे जो y की वैल्यू, चूँकि यहाँ पर y की वैल्यू कोई होएगी नहीं तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। एट लिख सकते हैं कि एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, या चाहे वो x का एक्सिस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों पर इसकी वैल्यू 0। इन द सेम वे अगर इस y एक्सिस पर इस जगह पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ लिखेंगे एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 होता है। x की वैल्यू जो भी होगी वो 0 के इक्वल होगी। इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होंगे वो प्लस प्लस साइन को रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस को रिप्रेजेंट करेंगे मींस, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू होगी माइनस माइनस यानी y की वैल्यू माइनस और x की वैल्यू भी माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। y की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव। ये x और y की कामा करके जो लिखा हुआ है ये x y की वैल्यू है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये भी है कि x की जो वैल्यू होती है उसको एब्सिसा कहते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट। तो कहीं पे भी अगर एब्सिसा का मतलब है वैल्यू ऑफ x और ऑर्डिनेट का मतलब वैल्यू ऑफ y। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला में किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना। तो यहाँ पर अगर ये सपोज कर ले कि ये पॉइंट अगर है x1 कामा y1 पॉइंट है, x की वैल्यू भी पॉजिटिव y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और इसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट है ये x2 कामा y2। अब इनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस तो वैसे तो ये इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट अगर A है और ये B है तो इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें तो ये इनके बीच की डिस्टेंस है। लेकिन इस डिस्टेंस की वैल्यू फार्मूले से कैसे इसको फाइंड करेंगे ये बताते हैं। अब इस AB के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना, तो इसका मतलब x1 y1 का मतलब है कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की वैल्यू अगर यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, x एक्सिस पे है तो यहाँ से ये x1 है, और यहाँ इसको अगर m पॉइंट ले लें तो am की वैल्यू ये y1 के इक्वल है। अगर ये x1 है और ये y1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 होंगे। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को इस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर लें यहाँ से इसकी वैल्यू,
और ये जो डिस्टेंस होगी इसकी वैल्यू, इसको n पॉइंट ले लें तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यानी ओ एन की वैल्यू, तो ओ एन की वैल्यू इज़ इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ पर x2 है, तो ये वैल्यू x2 के इक्वल होगी, तो x2 के इक्वल। सिमिलरली ये जो वैल्यू है y1 और ये वैल्यू होगी यहाँ पर ये y2 के इक्वल, क्योंकि ये y2 इसके कोऑर्डिनेट है, तो y2 की वैल्यू y की एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है ये y2 के इक्वल होगी, तो ये y2 के इक्वल, y2 के इक्वल। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। अब ये अगर डिस्टेंस x के टर्म में निकालें, इसकी वैल्यू x के टर्म में, तो ये देख रहे हैं ये x2 है और ये x1 है, तो ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस कौन सी होगी, mn, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि mn जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू x2 माइनस x1 के इक्वल होगी, x2 माइनस x1। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक ये y2 है और ये y1 है, तो ये डिस्टेंस इसको पॉइंट m n और k ले लेते, इस पॉइंट को k सपोज कर ले, तो इस bk की जो डिस्टेंस होगी ये टोटल ये y2 है, ये y2 है और ये y1 है, यहाँ से यहाँ तक y1, तो ये डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। और ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये स्ट्रेट इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी इस पर, तो ये, तो अब यहाँ पर इन ट्रेंगल ये बी के और ए ट्रेंगल, इससे पहले ये लिख लेते हैं कि बी और के की डिस्टेंस, तो यहाँ पर बी के की जो वैल्यू है, बी के की वैल्यू, हाँ ये एम एन जो डिस्टेंस है एम और एन वो ए और के इक्वल भी है, चूँकि वही डिस्टेंस ए के भी है, तो ये हो गई ए के। बी के जो डिस्टेंस है बी और के, इसकी वैल्यू y2 माइनस y1 के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 के इक्वल। अब इन ट्रेंगल बी के और ए, तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रेंगल बी के ए, इस ट्रेंगल में एंगल बी के और ए की वैल्यू 90 है, तो ये बी के और ए की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, तो इसकी जो वैल्यू होगी ए बी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी के स्क्वायर और प्लस ये होगा ए के स्क्वायर, ये बेस ये हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी के स्क्वायर और इसकी वैल्यू बेस ये ए के स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू बी के की वैल्यू हमने यहाँ पर ये फाइंड की y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ए के की वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू ए बी स्क्वायर की इक्वल है। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो पहले x वाली वैल्यू लिख लेंगे, बाद में y प्लस में है आगे पीछे लिखा है, तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फार्मूला है कि अगर दो पॉइंट दिए गए, उनके कोऑर्डिनेट दिए गए और उनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब इस तरीके का कोई भी एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर सपोज़ ये कोई पॉइंट दिया गया है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसे लिख लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल, एक पॉइंट दिया गया है 3,0 और दूसरा पॉइंट है 4,0,4 इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको ए पॉइंट, अगर हम कोई भी पॉइंट इसको सपोज कर सकते हैं, तो ये ए है और ये बी पॉइंट है, जहाँ पर x1 की वैल्यू, पहले ये x1 y1 और ये x2 y2 की वैल्यू, तो x1 इज़ इक्वल टू यहाँ पर 3, y1 इज़ इक्वल टू 0, और इसी तरीके से x2 इज़ इक्वल टू 0 और y2 इज़ इक्वल टू 4। इनके बीच की डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है ए बी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0,
x2 की वैल्यू यहाँ पर 0, तो इसकी वैल्यू यहाँ आगे लिख लेते हैं इसको यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x2 0 और x1 3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू ये 4 है, y2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 है, 0 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 4, इसकी वैल्यू होगी यहाँ से 9 और प्लस 16 25 हो जाएगी, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 5 यूनिट हो जाएगी। चूँकि लेंथ है वो सेंटीमीटर मीटर जो भी, तो यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू होगी वो 5 यूनिट। तो इस तरीके से अगर दो कोऑर्डिनेट अगर हमें किसी पॉइंट के मालूम हो तो उनके बीच की डिस्टेंस हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कोलिनियरिटी, तो कोलिनियरिटी में अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इफ़ 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीनों पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये अगर बी है और ये सी पॉइंट है, अगर ये तीनों पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में हमें, ये दोनों एक ही लाइन में है, तो ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अगर हमें इनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, सपोज ये x1 कामा y1 है और ये b के x2 कामा y2 है, और 3 अगर ये दिया है x3 कामा y3, ये पॉइंट दिए गए, तो इसको ये अगर हमें प्रूफ करना कि ये पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो हम यहाँ पर ए बी डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस ए बी पहले निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जो भी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो ए बी के बीच की x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और इसी तरीके से y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ए बी के बीच की ये फार्मूला लगा दें। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी सी निकालेंगे, तो बी सी पॉइंट निकालेंगे, तो बी सी के बीच की जो डिस्टेंस, इसी तरीके से यहाँ x2 y2 है और x3 y3, वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से डिस्टेंस AC फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस AC की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 और x3, ये इसको भूल जाएंगे, x1 और x3 की, तो ये होगी x3 माइनस x1 होल स्क्वायर और y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फाइंड कर। अब अगर इसमें से AB की वैल्यू, AB प्लस अगर BC की वैल्यू अगर AC के इक्वल होगी, AB और BC की वैल्यू अगर AC के इक्वल होगी, तो ये ABC कोलिनियर होंगे। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, देन AB एंड C आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होंगे। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं कोलिनियरिटी के लिए, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करके, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 पे होगी। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के हिसाब से इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द पेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अभी एक एग्जांपल बताया था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू ये अगर x1, इसकी वैल्यू y1, x1 y1 और ये x2 वैल्यू होगी, ये y2 होगी। अब इन दोनों के लिए पहले लिख लेते हैं, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1। ये अब इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब ए और बी अगर इसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट ए है और इसको बी, तो ए बी यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी। तो फार्मूला पहले लिख लेंगे, तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन अगर लेके अगर इसको तो यहाँ पर x1 माइनस x2 भी हो सकता है और -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें भी करें तो कहीं किसी जगह यहाँ पर ये फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से भी सॉल्व किया गया है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में पहले इसकी वैल्यू वही रहती, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x2 x1 y2 y1 की। तो x2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 होगी, 4 माइनस 2 2 और यहाँ पर -2 होगी तो -2 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी +4 होगा, -2 इंटू -2 + 4, तो इस 8 के इक्वल होगी। और 8 को हम लिख सकते हैं तो 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, √a यूनिट भी लिख देंगे, ये भी सही है। और इसको इस तरीके से मिक्स उसमें भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2 यूनिट। तो इस तरीके से इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2√2 यूनिट्स होगी। इसी का थर्ड पार्ट a कामा बी और -a कामा -b, तो इसको भी इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर हम a सपोज कर लें, a और ये b, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, ये भी x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू b और ये x2 और ये y2। तो यहाँ लिख लेते हैं x1 इज़ इक्वल टू a, y1 इज़ इक्वल टू b, x2 इज़ इक्वल टू -a और y2 इज़ इक्वल टू -b। डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स भी लिख लें, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 की जो वैल्यू है -1 है तो ये होगी -a, और y1 की वैल्यू a है तो यहाँ होगी माइनस का a, इसका होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू यहाँ पर -b और y1 की वैल्यू b प्लस का b है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी -2a इसका होल स्क्वायर और -2b होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू -2, एक 2 का स्क्वायर प्लस का होगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर और प्लस ये होगा 4b स्क्वायर। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो ये 2 होगा और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेंथ है तो इतने यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2√a² प्लस b² के इक्वल होगी।